अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी उनमें अब हमें आगे फर्दर पढ़ना है और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर हम बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर वी विल स्टडी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 4 जो है, आपको जो बुक मैंने शेयर की हुई है, इसका है यूटिलिटी। इधर से हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट और यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको पता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की हम जब बात करते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि द पर्सन प्रेफर्स अ सर्टेन बंडल ओवर द अदर देन ही रिप्रेजेंट्स हिज प्रेफरेंसेस। और वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ही वांट्स टू गेट वेल ऑफ बाय मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी। अपनी यूटिलिटी को ज़्यादा करने की कोशिश करता है, जहाँ से उसे ज़्यादा मिल रही होती है। मोनोटोनिसिटी भी हमने पढ़ी है पीछे एक प्रॉपर्टी, और हमने देखा कि मोर इज़ बेटर। तो आपको पता है कि जो कंज्यूमर होता है वो चॉइस क्यों करता है? ताकि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो यूटिलिटी फंक्शन कैसे बनता है? अगर एक बंडल है हमारे पास, प्रेफरेंसेस को मैं रिवाइज कर देती हूँ कि x1 x2 एक बंडल है और y1 y2 दूसरा बंडल है। इफ़ द कंज्यूमर प्रेफर्स x1 x2 ओवर y1 y2 देन ही रिप्रेजेंट्स दैट x बंडल हैज़ हायर यूटिलिटी देन y बंडल। और अब हमें ये देखना होगा कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस को शो करता है, लेकिन यूटिलिटी जो है वो प्रेफरेंसेस को शो करने के आसान तरीका हमारे पास है। यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? It is a way of assigning a number to every possible consumption bundle such that more preferred bundle get assigned larger numbers than the less preferred numbers. यूटिलिटी फंक्शन जब हम बनाते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो लोअर यूटिलिटी वाले बंडल्स हैं उन्हें लोअर नंबर असाइन होगा और हायर यूटिलिटी वाले को हायर नंबर असाइन होगा। यानी मोर प्रेफर्ड बंडल जो है उनको लार्जर नंबर्स मिलेंगे और लेस प्रेफर्ड बंडल्स को लोअर नंबर्स असाइन होंगे। For example, that is a bundle x1 x2 is preferred to y1 y2 if and only if the utility of x1 x2 is larger than the utility of y1 y2। सिंबल्स में भी आपको मैंने बताया हुआ स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस वाला साइन हमारा यहाँ पर आएगा। यूटिलिटी जब हम करते तो हमें ये देखना होता है कि बंडल्स की ऑर्डरिंग कैसे हो रही होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे इसको कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन को हम जब भी करते हैं तो रैंक कर रहे होते हैं डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स को अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी। आपको पता है ना कि जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो में, उसमें यह था कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, ठीक है, लेकिन इट वॉज क्रिटिसाइज्ड कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था ऑर्डिनल यूटिलिटी का, जिसमें इंडिफरेंस कर्व का हम बात करते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये होता है कि हम बंडल्स की ऑर्डरिंग करते हैं बाय कंपेयरिंग डिफरेंट बंडल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर यूटिलिटी लेवल्स और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम पानी का ग्लास और दूध का ग्लास अगर यूज़ करते हैं या जूस का ग्लास, तो वी कैन नॉट टेल हाउ मच यूटिलिटी वी गेट फ्रॉम एवरी ग्लास, ईच ग्लास, बट वी कैन कंपेयर द 3 ग्लासेस विद रिस्पेक्ट टू देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंपेयरिंग या ऑफ यूटिलिटी जो है वो रैंकिंग या ऑर्डरिंग ऑफ बंडल्स की वजह बनती है और इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी 3 बंडल्स अगर हम कहते हैं, बंडल्स ए बी एंड सी, और कंज्यूमर जो है वो ए बंडल को बी पे प्रेफर करता है और बी बंडल को सी पे प्रेफर करता है। तो यूटिलिटी फंक्शन जब हम बनाएंगे तो एक यूटिलिटी फंक्शन जो है वो हमारे पास सेम प्रेफरेंसेस को शो कर रहा होगा। ए हायर नंबर उसको असाइन करेंगे, बी को लोअर, और सी को जो है वो सबसे कम नंबर असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टेबल को अगर आप छोड़े, हम यहाँ पे देखते हैं कि रैंकिंग की हुई है बंडल ए बी और सी को। तो हमने 3 जो है वो असाइन किया है बंडल ए को, बी असाइन किया है बंडल बी को, और सी असाइन किया है बंडल 1 को। और हम चाहें तो कोई और नंबर भी असाइन कर सकते हैं, 17 10 एंड 0.002। ये सिर्फ ऑर्डरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम यूटिलिटी का लेवल मेजर नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑर्डरिंग कर रहे हैं। इस तरह -1 -2 -3 अगर आप कर दें तो भी वो यही रैंकिंग होगी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी। मतलब यहाँ पे नंबर की वैल्यू नहीं है कि हम कौन सा नंबर असाइन कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि आप उसको
रैंकिंग क्या कर रहे हैं, उसकी ऑर्डरिंग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं किसी भी यूटिलिटी फंक्शन की। अगर हम उसे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पे 3 2 1 अगर हमने असाइन किया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 4 और 2 बन जाएगा, तो वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यानी आपका यूटिलिटी जो लेवल जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है वो सेम ही रहता है, सिर्फ उनको हम मोनोटोनिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात कि हम एक सेट नंबर के सेट को दूसरे नंबर्स के सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपके पास काउंटिंग है, ठीक है, और आप हर नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तरतीब वही रहेगी, आपकी ऑर्डरिंग वही रहेगी, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगा, हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20 बन जाएगा, लेकिन उनकी जो ऑर्डरिंग है वो वही रहेगी, उनकी जगह चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ यू, which transforms each number u into some other number f u in a way that preserves the order of the number in the sense कि अगर u1 u2 से ग्रेटर है तो f of u1 will be greater than f of u2। यानी कि अगर हम दो डिफरेंट जो फंक्शंस ले रहे हैं, अगर वो इसमें से एक जो है वो बंडल दूसरे से ग्रेटर है तो वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर हम उसको मोनोटोनिकली ट्रांसफॉर्म कर भी दें, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर भी दें तो उसकी जो रैंकिंग है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से या ऐड कर देते हैं कोई नंबर, तो उसको हम कहते हैं, या फिर हम ऑड पावर दे देते हैं, ये डिफरेंट तरीके हैं इसको मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के। मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकती है, एडिशन से भी हो सकती है और पावर से भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज एफ ऑफ यू लें एज यू चेंजेस, इसको हम मेजर कर सकते हैं, चेंज इन फंक्शन ऑफ यू ओवर चेंज इन यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू टू माइनस एफ ऑफ यू वन डिवाइडेड बाय यू टू माइनस यू वन। यानी चेंज को ऊपर लेंगे और इनिशियल वैल्यूज़ को नीचे माइनस करेंगे तो हमारे पास मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में सेम साइन आना चाहिए। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है ये कि आपका रेट ऑफ चेंज सिर्फ इसमें शो होता है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप के साथ। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे डायग्राम में अगर आप देखें कि पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पैनल ए और पैनल बी में अगर हम देखें, पैनल ए में मोनोटोनिक फंक्शन है दैट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, और पैनल बी जो है वो मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि कभी वो इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका जो उसका पैटर्न है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पैटर्न में चेंज आ जाए, डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो फिर वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। तो पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ये है, क्योंकि नेगेटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जिसके अंदर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है, और नेगेटिव में डिक्रीजिंग होगा, जाहिर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि मोनोटोनिक अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं एफ ऑफ यू की एक यूटिलिटी फंक्शन की, तो यूटिलिटी फंक्शन सेम प्रेफरेंसेस शो करेगा या नहीं करेगा। मतलब हम एक फंक्शन ले रहे हैं और उसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या दोनों सेम प्रेफरेंसेस को शो करेंगे या नहीं। तो 3 स्टेटमेंट्स इसमें बनती हैं। पहली क्या है, यू x1 x2 रिप्रेजेंट सम पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस, इट मीन्स दैट इट इज़ प्रेफर्ड ओवर u of y1 y2 if and only if the bundles x is preferred over bundle y। और अगर हम u मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो फिर क्या होगा कि u of x1 x2 is greater than और prefer to u of x y1 y2 if and only if उनकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो भी प्रेफरेबल होंगी, और इसलिए हाँ स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड होगा एक्स बंडल ओवर वाई बंडल, और उनके फंक्शंस भी इसी तरह से प्रेफर्ड होंगे जैसे कि ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन है। यानी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान भी वही रिलेशनशिप रहेगा, प्रेफरेंस लेवल रहेगा जो कि उनके ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूटिलिटी फंक्शन इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन दैट represents the same preferences as the original utility function। तो यहाँ पे ये मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। ये अगर आप देखें, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली होता क्या है? ज्योमेट्रिकली आ यूटिलिटी फंक्शन is a way to label indifference curves. Every bundle or indifference curve have same utility. Utility function assign number to the different indifference curve in the way that the higher indifference curve represents the higher level of satisfaction. ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हम यूटिलिटी फंक्शन है, एक यूटिलिटी फंक्शन एक इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और हायर जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को लोअर को करेगा। तो बेसिकली मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिफरेंस कर्व की रीलेबलिंग होती है। रीलेबलिंग मतलब कि अगर उसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हायर हो जाएगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूटिलिटी फंक्शन और मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट किसी हद तक समझ में आ गया होगा, होप सो। अब हम आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की तरफ। कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि दो बंडल्स हम जब लेते हैं तो उसमें हम मेजर कर लेते हैं यूटिलिटी, और हम कहते हैं कि जी टू बंडल्स जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की यूटिलिटी मेजरेबल है या नहीं है, तो वो तो हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। तो यूटिलिटी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, अब हम बस ये देखते हैं। उसके बाद जो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। और ऑर्डिनल यूटिलिटीज़ जो हैं उनको जब हम देखते हैं प्रेफर्ड ऑर्डरिंग करते हैं यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू, तो यूटिलिटी फंक्शन में तमाम प्रेफरेंसेस जो हैं वो यूटिलिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस हैं, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ प्रेफर टू बी इज़ प्रेफर टू सी एंड देन सी इज़ प्रेफर टू ए। तो यूटिलिटी फंक्शन में यू ए फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि ये एक सर्कल बन रहा है ना कि ए बी से प्रेफर्ड है, बी सी से प्रेफर्ड है, सी ए से प्रेफर्ड है, तो इसमें हम यूटिलिटी फंक्शन से उसको इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इन ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस अगर नहीं है, सिंपली हमें यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करना है प्रेफरेंसेस से, ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस से, तो फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आसानी से। इंडिफरेंस कर्व मैप बनता है जिसमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इंडिफरेंस कर्व हायर बनेगा, और लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। और हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो हैं ओरिजिन से किस तरह से हम उसको ड्रॉ करते चले जाते हैं। तो प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक होती हैं और लाइन थ्रू द ओरिजिन जो है वो हर इंडिफरेंस कर्व से एक ही दफ़ा गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे लार्जर लेबल्स लग जाएंगे और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे लोअर। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये नंबर्स जो असाइन हुए हुए हैं डिस्टेंस हैं, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस है ओरिजिन से हम देखते हैं वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट्स कर रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व, और जितना लोअर है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व से हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ इंडिफरेंस कर्व को एक ही दफ़ा कट कर रही होती है, और इससे हमें पता चलता है कि वो कितना दूर है इंडिफरेंस कर्व से जो ओरिजिन से, और उसकी कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई है। तो जो इससे हमें पता चलता है कि इंडिफरेंस कर्व को हम लेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, यानी कि एवर इंक्रीजिंग। हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो यूटिलिटी फंक्शंस के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूटिलिटी फंक्शंस की एग्जांपल्स। ठीक है, और उसमें फिर हम देखेंगे कि इसमें इसकी जो शेप्स हैं वो किस तरह से डिफर हो सकते हैं।